नमस्कार, मैं सौरभ कुमार आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूं। और अगर आप सभी को लगता है कि अगर हम किसी के सिखाने के बाद किसी भ्रष्टाचारी व्यक्ति या किसी घूसखोर, किसी बेईमान लोगों के खिलाफ मैं बोलता हूं, तो वो कहीं न कहीं गलत है। क्योंकि मेरा जो भी सोचना होता है वो मेरा अपना सोच होता है और लोगों के बीच शेयर करता हूँ। क्योंकि आप जानते ही होंगे कि बहुत कम उम्रों में कई हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानी 21 वर्षों में, 16 वर्षों में, 22 वर्षों में, 23 वर्षों में देश के लिए जान दिए थे। और कहीं न कहीं उनकी जान देने का जो मकसद था वो मकसद पूरा नहीं हो पाया है। और हम लोग अभी भी गुलाम हैं भ्रष्टाचारी से, बिचौलियों से, घूसखोरी से, तरह तरह की समस्याएं, गरीबी से, बेरोज़गारी से, महंगाई से, इस सब से हमें आज़ादी पाना होगा। इसके लिए मैं खुद बोलता हूँ, किसी व्यक्ति को दोष मत दीजिए। ये किसी व्यक्ति के साथ मैं बैठता हूँ, किसी व्यक्ति के साथ मैं जाता हूँ, खाता हूँ, तो वो किसी भी प्रकार का उनका मुझ पर प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे देख लीजिए, मैं किसी दारू पीने वाला व्यक्ति के भी साथ होता हूँ, किसी बदमाश के भी साथ, बदमाशी जो करता है अक्सर गांव में देखते हो, उनके भी साथ कभी देख रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि हम भी बदमाशी करते हैं, हम भी दारू शराब पीते हैं और किसी व्यक्ति के मैं साथ हूँ, इंडिविजुअल किसी व्यक्ति के साथ, तो वहाँ किसी व्यक्ति का सोच, वहाँ मैं किसी व्यक्ति से प्रभावित नहीं होता हूँ। आप भी अपने समाज में रहते होंगे तो किसी व्यक्ति के बीच ही रहते होंगे, किसी व्यक्ति अगर मिलता होगा तो उनसे बात करते होंगे और उनके साथ समय बिताते हैं। वही मेरे साथ है। मैं किसी भी व्यक्ति का प्रभाव मुझ पर नहीं है। गांव में, समाज में किसी कहे सुने पर मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। हाँ, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, हमारे जो वीर स्वतंत्रता सेनानी थे, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और कई वीर थे। एक बार शायद हम नाम भूल रहे हैं, एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिनकी फांसी होने वाली थी और वो हंस रहे थे। उनसे पूछा गया कि आप इतने हंस क्यों रहे हैं, कल आपकी फांसी होने वाली। वो कहते हैं कि हमारी फांसी नहीं होने वाली, कल हमारी शादी है और आप लोग मेरी शादी में ज़रूर आइएगा। उसी तरह हम भी चाहते हैं कि कोई व्यक्ति रहे, कोई व्यक्ति विशेष रहे या न रहे, पूरे गांव होना चाहिए, समाज होना चाहिए, किसान होना चाहिए, मज़दूर होना चाहिए, मज़दूर की मज़दूरी मिलना चाहिए, किसान को उसके अन्न का दाम मिलना चाहिए। ये सारी बातें सभी लोग को मिलकर सोचना पड़ेगा। कब तक जाति, धर्म, लिंग, भेष, इसके आधार पर हम अपने आप को बांट कर रखेंगे। गांव, राज्य, जिला, इस सब स्तर पर अपने आप को नहीं बांटे। हमें एकत्रित होना पड़ेगा और बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचारी, कालाबाजारी, तमाम तरह की जो समस्याएं हमारे जिससे हम जूझ रहे हैं, जिससे हम गुलाम हो गए हैं और कई व्यक्ति, किसी एक व्यक्ति विशेष का शासन हो गया है, लोकतंत्र रहा ही नहीं। हम लोकतंत्र केवल 1 महीने के लिए रह जाते हैं। हम किसी प्रतिनिधि को चुनते हैं और उसके बाद वो 5 सालों तक हमें नचाते रहते हैं वो अपने उंगली पे। कहीं ना कहीं ये हमारे साथ बेईमानी हो रही है। हमें इस लोकतंत्र से अब निराशा होने लगी है कि जिस लोकतंत्र में हम चुनाव जितवा देने के बाद 5 सालों तक कुछ नहीं कर पाए। इसलिए हम सभी युवाओं को अपने गांव, अपने समाज के हित के बारे में सोचना होगा, क्योंकि किसी न किसी को करना है, इसलिए हम करते हैं। किसी को दुख होता है तो दुख होने दीजिए। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारा साथ दीजिए, हम भी आपका साथ देंगे। अगर आप हमारे से नहीं जुड़ना चाहते, हमसे दूर चलना चाहते हैं, तो आप दूर जा सकते हैं, क्योंकि हम किसी बेईमान व्यक्ति के साथ अच्छा संबंध नहीं रखना चाहते हैं। ज़रूर उसका खिलाफ़ करेंगे, कोई भी बेईमान हो। देख ही लेते हैं कि हमारे गांव में सड़कों के नाम पे केवल सड़क को जोत दिया जाता है ट्रैक्टर से और उसके बाद पैसा निकाल लिया जाता है। कहीं ना कहीं ये गाँव वालों के साथ, हमारे टैक्स के पैसों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सड़क को जोत दिया जाता है, पुल टूट जाती है, तमाम तरह की समस्याएं हैं। स्कूल में अभी तक बॉन्डिंग नहीं है, समय से खिचड़ी नहीं मिलता है, समय से कोटा नहीं मिलता है, कोटा भी मिलता है तो उसमें कम मिलता है। बहुत सारी की समस्याएं हैं। मैं इसके हमेशा खिलाफ़ हूँ
और किसी का मुझ पे प्रभाव नहीं है, कोई मुझे सिखाता नहीं है, ये स्पष्ट है। आप किसी के बारे में कुछ सोच रहे हैं तो उसके बारे में जानें, समझें, तब जाके किसी के बारे में कुछ बोलें।